कहिए कैसे हैं आप। मदर डॉटर रिलेशनशिप, माँ और बेटी का रिश्ता कैसा हो। देखिए अलग अलग तरह का होता है रिश्ता। जैसे कोई तो बहुत केयरिंग होता है, इस रिश्ते को लेकर बहुत केयरिंग होता है, छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है। तो कोई बिल्कुल अजनबी की तरह ट्रीट करता है, अजनबी की तरह बिहेव करता है। जहाँ कोई बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, बात बात पर एनकरेज करता है, तो कहीं बात बात पर जैसे टोका टिप्पणी करनी, नुक्स निकालने, कमियां निकालनी, माइनस पॉइंट गिराना। कहीं कोई इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता है, प्यार से रहता है, तो कहीं कोई बिल्कुल अपने में ही रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, जैसे कि बस मैं ही हूँ, अपनी पड़ी है, अपना ही ख्याल रखना है, दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। कोई तंग हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, नहीं, बस अपना अपना ही सोचना है। देखिए वैसे जितने भी रिश्ते हैं ना इस दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों में सबसे अनमोल है, सबसे खास है रिश्ता। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बना दिया। वहीं बेटियां भी तो एंजल्स होती हैं, एंजल्स। तो अगर इस रिश्ते को सही ढंग से निभाया जाए, सही ढंग से प्रॉपर बैलेंस बना के चला जाए, तो ब्लेसिंग्स बन सकता है रिश्ता, ब्लेसिंग्स। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसा होना चाहिए, मदर और डॉटर का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो देखिए रिश्ता फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए। जैसे दोस्त होते हैं ना, बहुत केयरिंग होते हैं, उनको हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता होता है, ठीक वैसे ही फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए, बहुत केयरिंग। और जैसे हमारी आवाज़ से ही या हमारे चेहरे को देखते ही हम चाहे कितना भी नाटक कर रहे हो कि हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, कितना भी हम पोज कर रहे हो, दिखा रहे हो, उनको पता लग जाता है। ऐसा ऐसा रिश्ता, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं। और हम अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सकते हैं, मतलब हम उन पर इतना विश्वास रखते हैं कि अपनी दिल की बात, अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और हमारी कोई अचीवमेंट हुई है तो उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना कि हाँ अच्छा किया, उसको सेलिब्रेट भी करना, मिलकर करना और खुशी खुशी करना। देखिए कितना फर्क पड़ेगा। दोस्त की तरह होना चाहिए। अच्छा ये जो रिश्ता है ये सिस्टर्स की तरह भी होना चाहिए। सिस्टर की तरह जैसे मिलके रहते हैं, मिलके काम करते हैं, मिलके खाना बनाते हैं, मिलके खाना भी खाती हैं, मिलकर टीवी सीरियल देखती हैं, मिलकर शॉपिंग जाती हैं, और फैमिली में अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। इस तरह से होना चाहिए एज ए सिस्टर। और फिर एज ए गाइड। देखिए मदर भी तो डॉटर थी ना पहले, तो उनको पता है कि एज ए डॉटर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उन्होंने फेस की। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपनी डॉटर को समझा सकती हैं कि हमारी क्या क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, मतलब हमारी लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, किस हद तक हमने आगे बढ़ना है, कौन दोस्त सिंसियर है, कौन दोस्त अच्छे नहीं है, किन से दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिए चाहे उनकी डॉटर अभी स्टूडेंट है, पढ़ रही हैं, या फिर वो जॉब कर रही हैं, तो वो हर तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि अब वो बड़ी हैं, अब वो समझदार हैं, अपने हिसाब से कि ये चीज़ें ठीक नहीं है भाई, हमें अपनी एक बाउंड्री खींचनी चाहिए, हमें अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो प्रॉपर गाइड कर सकती है। इसी के साथ साथ ये भी गाइड करे कि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं और उसको बोल्डली फेस करना चाहिए, पॉजिटिव रह के फेस करना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स जल्दी से हल हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। वहीं पर डॉटर भी, डॉटर इस तरह से, जैसे कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, जो उसकी मदर हैं और जो उसके फादर हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, तो किस तरह से वो शांत रहे, मतलब उनको गाइड कर सकती है, उनको समझा सकती है, मतलब ओपन कम्युनिकेशन हो, सारी बात जैसे वो सुने भी, वो खुल के बताए भी, वो खुल के सुने भी, फिर वन साइडेड ना हो दोनों तरफ से कि भाई किसकी गलती थी, पापा की गलती थी या आपकी गलती थी, या आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ठीक किया, हर तरीके से हर लिहाज से देखकर बात को समझे और फिर उसका फैसला दे। इस तरह से वो गाइड भी कर सकती है।
तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि किस तरह का रिश्ता हो। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं, एज ए सिस्टर, एज ए गाइड। अब बात आती है एज ए टीचर। देखिए मदर तो टीचर होती है, बच्चे की पहली टीचर होती है कि नहीं होती? हर एक चीज़ वो उसको सिखाती है, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, हर एक चीज़ सिखाती है। अब उसको जैसे टीचर सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको क्या करना है कि बच्चे को जिम्मेदार बनाना है, अपनी डॉटर को जिम्मेदार बनाना है और उसको ये बोलना है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। मतलब खुद काम करे, इतनी कैपेबल हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। वहीं जो डॉटर है वो भी अपनी मदर को सिखाए। देखिए डॉटर के पास तो सबसे बड़ा अस्त्र है कि आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो टेक्नोलॉजी है हम किस तरह से, क्योंकि वो आज की जनरेशन की लड़की है ना जो उनकी डॉटर है, तो आज टेक्नोलॉजी की मदद से वो किस तरह से अच्छे से रह सकती हैं, अपनी लाइफ को इजी बना सकती हैं, अपने लाइफस्टाइल को इजी बना सकती हैं, वो अच्छे से मदर को गाइड कर सकती है। जैसे कि मान लो मदर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो सिखा सकती है। जैसे एक टाइम था कि जब मदर बच्चे को पढ़ना सिखाती थी, आज क्या है कि बच्चे मदर को पढ़ना सिखाते हैं। बहुत कॉमन है, कितनी बार आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, यूज करना नहीं आ रहा तो बच्चों से पूछते हैं ना कि भाई बताओ ना कैसे होगा, हमें नहीं आता, बच्चे सिखाते हैं। अच्छा फिर बच्चे डांट भी मारते हैं तो वो डांट भी सुन लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अपना ही फायदा हो रहा है ना इसलिए। अब जैसे मान लीजिए मदर है, उनकी डॉटर स्कूटी चलाती है, मदर की बहुत इच्छा होती है स्कूटी चलाने की, तो वो सिखा सकती है। डॉटर अपनी मदर को सिखा सकती है कि आप इस तरह से चलाओ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर सिखाते हैं, ऐसा रिश्ता होना चाहिए आपस में एक दूसरे का, भाई एक दूसरे को सिखाएं भी, फिर इसी के साथ साथ मोटिवेट भी करें। भाई मदर को पता है कि मेरी डॉटर का क्या सपना है, वो क्या बनना चाह रही है, तो उसको मोटिवेट करें, उसको एनकरेज करें कि तुम कर सकती हो। ये मत सोच के बैठ जाना कि तुम बेटे से कम हो, तुम कम नहीं हो, दोनों बराबर हैं, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। तो जो तुम्हारे सपने हैं खुल के जियो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही जैसे डॉटर है, उसको पता है मेरी मदर की हॉबी क्या है, उनको क्या करना अच्छा लगता है या उनका पैशन क्या है। जैसे चित्रकारी है, ड्राइंग है उनका पैशन, सिंगिंग है उनका पैशन, अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना। तो उनको वो एनकरेज करे कि मम्मी आप करो, आपके पास ये टाइम है, आप इसका यूज करके आप ऐसे करो, आप वैसे करो, पर आप करो। मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है कि आप कर सकते हो। अब ये तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि इस तरह से रहें। अब रहे माँ बेटी की तरह कैसे? सबसे पहले तो ना एक्सेप्ट कर ले वो जैसी है। जैसे कि डॉटर एक्सेप्ट कर ले अपनी मदर को कि हाँ वो जॉब नहीं करती है ना, और वो गिट पिट इंग्लिश नहीं बोलती, वो ये चीज एक्सेप्ट कर ले, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले कि चलो कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है, उनको नहीं आती है ना, वो जॉब नहीं करती, उनको इंग्लिश नहीं आती। ऐसे ही मदर भी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरी जो डॉटर है वो थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड है या थोड़ी सी फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है उसका, और इन चीजों को वो एक्सेप्ट कर लें। कई बार क्या होता है कि यही चीजें मन में रहती है ना, तो मन में एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आ पाती, एक जैसे होता है ना पॉजिटिव वाइब्स, वो नहीं आ पाती। तो खुशी खुशी जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक चीज बहुत कॉमन है देखने में, देखिए मैं तो वैसे स्माइल कर रही हूं पर ये होती है, बहुत कॉमन है कि बहस बहुत होती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। मतलब मदर ये कहती है अपनी डॉटर के लिए कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं समझती, और डॉटर ये कहती है कि मम्मी आप नहीं समझती। तो इसमें क्या बेस्ट है कि आपस में बैठे, एक दूसरे की सुने, प्रॉपर समझे, मतलब हबड़ा तबड़ी ना करें, दोनों ही करेक्ट है। देखिए एक चीज अगर हम ये समझ लेंगे ना कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, तो बहुत झगड़े होने से बच जाएंगे। भाई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सोच अलग अलग हो सकती है, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो मदर भी
एक बड़ी है, मैच्योर पर्सन है, तो वो उनको समझा सकती हैं। और डॉटर भी अगर उसको लगता है कि मैं ठीक हूं तो कन्विंस करे अपनी मदर को। पर एक चीज नहीं करनी चाहिए कि मन में बात रख के, मन में ग्रजेस रख के नहीं बैठना। मन में रखे जाएंगे, बोलेंगे है नहीं, तो वो ठीक पता है कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए घर की हम सफाई कर रहे हैं, है ना, और ड्राइंग रूम में जैसे मान लीजिए कारपेट रखा हुआ है, तो जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी आई, चलो कारपेट के नीचे डाल दी, कारपेट के नीचे डाल दी, रोज 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 थोड़ी सी मिट्टी है वो कारपेट के नीचे डाल दी। तो एक दिन क्या होगा, जब कारपेट हटेगा तो पूरा कमरा धूल धूल हो जाएगा, पूरा कमरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए दिमाग में ये चीजें ना भर के नहीं रखनी। जब भी कुछ लगता है कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, उसको बोल देना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है कि जैसे डॉटर मदर को लेके या मदर अपनी डॉटर को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाती है। जहां बेटी ये सोचती है कि मम्मी बस मेरी तरफ देखे, मेरी बात करें, वहीं मदर भी ये सोचती है कि मेरी बेटी बस मेरी बारे में बात करे, मेरी प्रेस करे, किसी और को ना देखे, किसी और के पास ना जाए, ये फीलिंग होती है। तो दोनों को स्पेस देना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ है दोनों की, तो ऐसे इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मिलके रहते हैं, मिलके रहना भी चाहिए, पर अपनी लाइफ भी तो है ना, इसलिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, डॉटर की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। ऐसे बिल्कुल चिपकू टाइप होके रह जाएंगे ना, बात बात पे मतलब जैसे ताक झांक करेंगे, जैसे लड़की ये देख रही है कि मम्मी किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, या मदर देख रही है कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है, मदर उनका मोबाइल चेक कर रही है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। स्पेस दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, और विश्वास बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया ना, उसको जता दिया कि जैसे मदर ने अपनी बेटी को कि भाई मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे पक्का पता है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी नज़रें नीची हो जाएं, मेरी नज़रें झुक जाएं। तो देखिएगा लड़की किस तरह से उस विश्वास को पूरा करके दिखाएगी। मतलब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी मदर का, उसकी फैमिली का नाम खराब हो। तो विश्वास जो है ना, विश्वास रखना और जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे कोई गलती हो गई, जैसे मान लीजिए मदर से ही कोई गलती हो गई, कोई भी बात पर गलती हो गई, तो अपना बड़प्पन दिखा के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डॉटर है चाहे मदर है, जहाँ गलती हुई है सॉरी बोल दिया, आगे से नहीं करूंगी बोल दिया, और माफ कर भी देना चाहिए। जैसे डॉटर से कोई गलती हुई तो मदर बोले कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ये बड़प्पन होता है। ये रिश्ता जो हम स्पेशल बॉन्डिंग कह रहे हैं ना कि कैसा हो, ये अगर इस तरह से होगा तो देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि जैसे डॉटर्स मदर्स को बहुत प्यार करती है, मदर अपनी डॉटर को बहुत प्यार करती है, पर बोलते बहुत कम है, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। एक दिन मिलता है मदर्स डे का, उसी में बोले जाएंगे, या डॉटर्स डे का, बस उसी में सेल्फी खींच ली, चलो जी डाल दिया। जब भी मौका मिले, जब भी मन करे, मतलब फ्रीक्वेंटली आई लव यू बोलते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि ना एक मन में एक अलग ही जगह बनती है। हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। मतलब एक बहुत खास, बहुत अपनेपन का एहसास होता है। लगता है कि हाँ भाई देखो ये मेरी अपनी है। और डॉटर होती तो है ही ना, अपनी तो होती है ना, एक शरीर का हिस्सा ही तो है मदर का। तो बार बार बोलेंगे कि मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तो अच्छा लगता है कि देखो मेरी केयर कर रही हैं, मेरा ख्याल रख रही हैं, मुझे प्यार करती हैं। तो ये चीज़ जो कि हम अक्सर नहीं बोलते, फ्रीक्वेंटली बोलते रहना चाहिए कि आई लव यू मम्मी, या मदर अपनी डॉटर को बोले कि आई लव यू माई डॉटर, मेरे को तुम बहुत प्यारी लगती हो मेरी बच्ची। देखिए जहाँ तक मदर की बात है ना, प्रतिमा में कोई स्टैचू होती है, प्रतिमा बोलते हैं ना उसको, प्रतिमा में भगवान हो या ना हो ये तो पता नहीं, पर प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं। प्रतिमा में भगवान हो या ना हो ये तो पता नहीं, पर प्रतिमा में, हर माँ में भगवान जरूर होते हैं। और एक और बात बहुत खूबसूरत सी पढ़ी थी मैंने मदर्स के बारे में कि रुके तो चांद जैसी है,
रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवा जैसी है, एक माँ ही तो है जो धूप में भी छाँव जैसी है। कुल मिलाकर देखिए, मदर्स को बनना चाहिए एक रोल मॉडल और डॉटर्स को करना चाहिए उसको फॉलो। मदर्स रोल मॉडल बने और डॉटर उनको फॉलो करे, फिर लोग भी ना बोल पड़ेंगे, मतलब मजबूर हो जाएंगे बोलने के लिए, क्या कि लाइक मदर लाइक डॉटर। बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है ये, इसको स्पेशल ही बनाए रखना है, स्पेशल ही बनाए रखना है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल आइकॉन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।